हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 58 का आगे वाला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो, क्यों या क्यों नहीं। अब हमें इस तरीके से एक कोष्ठ वाली सारणी बनानी है जिसमें हमें देखना है कि कोई भी महाकोष्ठ ना बने। हमें पता करना है कि ऐसी कोई कोष्ठ बन सकता है या नहीं। तो आइए, हम लोगों ने इसका उत्तर यहाँ पे लिख रखा है इस तरीके से। तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, यह संभव नहीं है। अब ये क्यों संभव नहीं है, आइए इसकी जांच करते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने इनको लिखा है आरोही क्रम के अंदर, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए, जैसे 25 शुरुआत में सबसे छोटी संख्या लिखी 25, इसके बाद इससे बड़ी संख्या लिख दी, जैसे ये महाकोष्ठ नहीं बना। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या लिख दी ताकि ये महाकोष्ठ ना बने, फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या। अब इसके बाद हो सकता है 60 के बाद हम इसे अगर छोटी संख्या लिखें तो ये महाकोष्ठ बन जाएगा 60। अगर इसे बड़ी संख्या लिखें तो ये क्या है कि 60 महाकोष्ठ नहीं बनेगा, लेकिन बड़ी संख्या होने के कारण ये 70 है जो ये महाकोष्ठ बन जाएगा। यहाँ पे 50 तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ 70 क्या है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे महाकोष्ठ, क्योंकि 70 की तुलना सिर्फ और सिर्फ 60 से होगी, एक ही है ये, इसलिए यहाँ महाकोष्ठ बन गया। अब अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखें तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी है 100, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हम लोगों ने इसे छोटी संख्या 90। तो हमें पता है कि हमारा पहला कोष्ठ है जो, यही कोष्ठ क्या हो गया, हमारा महाकोष्ठ बन गया, क्योंकि यह क्या है, सबसे बड़ा, और पहले कोष्ठ की तुलना सिर्फ और सिर्फ एक ही कोष्ठ से होगी। इसके बाद आगे चलते हैं तो 90 के बाद हमने इसे छोटा लिख दिया 80, 70, 60। इनमें से तो कोई भी महाकोष्ठ नहीं बना, लेकिन पहला कोष्ठ हमारा क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। अब चलते हैं, अगर हम कोई भी क्रम ना माने तो मान लो ये 50 है, 50 के बाद हम लोग 50 से बड़ी संख्या लिख देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया 70। तो ये 50 महाकोष्ठ नहीं रहा। अब 70 महाकोष्ठ ना बने, इसलिए इसके पास हमें इससे बड़ी संख्या लिखनी होगी। यहाँ लिख देते हैं, मान के चलो 80। अब 80 महाकोष्ठ ना बने, इसलिए इसके पास इससे बड़ी संख्या लिखनी होगी, मान के चलो 100 लिख दिया। अब 100 अगर महाकोष्ठ ना बने तो इसके लिए हमें यह चाहिए कि इसके पास इससे बड़ी संख्या हो। जैसे यहाँ बड़ी संख्या लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा महाकोष्ठ हो जाएगा। अगर हम यहाँ छोटी संख्या लिखेंगे तो हमारा 100 महाकोष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग 150 लिख देते हैं, तो यहाँ हमारा ये 150 महाकोष्ठ बनेगा, यानी कि कम से कम एक महाकोष्ठ तो बनेगा ही बनेगा। अगर हम क्रम का ध्यान रखते हैं, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम लेके चलते हैं, तो पहला और लास्ट कोष्ठ के महाकोष्ठ बनने की संभावना रहती है पूरी वही बनेंगे, कन्फर्म ही है लगभग। और अगर हम क्रम का ध्यान ना रखें तो भी हमारे पास कम से कम एक महाकोष्ठ तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि एक भी महाकोष्ठ ना बने। तो आइए इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखने पर कम से कम एक महाकोष्ठ बनेगा, और घटते क्रम में लिखने पर भी प्रथम कोष्ठ है जो महाकोष्ठ बनेगा, और क्रम का ध्यान ना रखा जाए तब भी कम से कम एक कोष्ठ तो महाकोष्ठ बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग हमारे 7वें प्रश्न पर। आइए अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है कि क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा, क्योंकि एक सारणी में जो सबसे बड़ी संख्या का कोष्ठ होगा वो हमेशा ही महाकोष्ठ बनेगा। और क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला जो कोष्ठ होगा वो एक महाकोष्ठ हो सकता है। हमें बताना है कि जो सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ होता है क्या वो हमेशा ही महाकोष्ठ होगा, और जो सबसे छोटी संख्या का कोष्ठ है क्या वो महाकोष्ठ बन सकता है, क्यों और क्यों नहीं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमने एक कोष्ठक दे रखा है जिसमें सबसे बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रही है 953। देखते हैं क्या ये महाकोष्ठ बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहली संख्या हमने लिखी है 412। 412 के पास वाली संख्या है 524। 524 इससे बड़ा हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या 953। देखिए 953 सबसे बड़ी है, तो इसके पास वाली दोनों संख्या क्या होंगी, छोटी होंगी। तो 953 तो महाकोष्ठ बन ही जाएगा। 953 हमारा बनेगा महाकोष्ठ। उसके बाद इसलिए इसका उत्तर लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, तालिका में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होने के कारण उसके आसपास की संख्याएं छोटी होंगी। अब आगे है कि क्या सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ बन सकता है। तो हमारे कोष्ठकों में दे रखी है, सबसे छोटी संख्या दे रखी है 100। अब हमें देखना है क्या 100 महाकोष्ठ बनेगा। तो 100 के पास वाली संख्या देखो, 100 के पास वाली 100 सबसे छोटा है, तो इसके पास वाली संख्या तो सीधी सी बात है इससे बड़ी होगी, तो 100 महाकोष्ठ नहीं बन सकता है। तो महाकोष्ठ कैसे बनेगा इसका, ये 300, तो ये 300 महाकोष्ठ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 400 महाकोष्ठ हो जाएगा, लेकिन 100 महाकोष्ठ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 100 सबसे छोटा है और इसके पास वाली संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। जिसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नहीं, सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या के आसपास की संख्याएं हैं जो वो बड़ी होंगी।
अब आगे हमारा 8वां सवाल है, एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरे सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। यानी कि हम एक सारणी बनानी है और उसमें इस प्रकार से संख्याओं को भरना है कि जो सबसे दूसरी बड़ी संख्या है वो कोष्ठ महाकोष्ठ ना बने। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ हमने 8वें सवाल के लिए 2 संख्याएं पहले से लिख रखी हैं। यहाँ हमने 10 कोष्ठ बनाया है, जिसमें पहली संख्या हम लोगों ने रखी है 1000 और दूसरी है 900। सबसे बड़ी संख्या 1000 हो गई और दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई 900। अब हमें देखना है कि दूसरी सबसे जो बड़ी संख्या है यह महाकोष्ठ ना बने, और हम जानते हैं कि यह संख्या महाकोष्ठ ना बने। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी एक साइड की संख्या बड़ी हो गई, दूसरी साइड की संख्या भी हम लोग बड़ी भी लिख सकते हैं और इसे छोटी भी लिख सकते हैं, तो ये महाकोष्ठ नहीं बनेगा। इस साइड वाली संख्या इससे बड़ी है तो ये महाकोष्ठ तो वैसे बनने भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 800, 700, 600, 500, 400, 200, 100 और यहाँ लिख देते हैं लास्ट में 50। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो क्या थी 900 थी, यह हमारा महाकोष्ठ नहीं बनी है। अब चलते हैं हम लोग आगे हमारे 9वें प्रश्न पर। अब हमारा आगे 9वां प्रश्न है, एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? अब हमें एक सारणी को इस तरीके से भरना है कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो कोष्ठ तो महाकोष्ठ ना हो, लेकिन जो दूसरी सबसे छोटी संख्या है वो कोष्ठ एक महाकोष्ठ बने। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा 9वां प्रश्न, जिसमें क्या है कि हमें देखना है कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो एक महाकोष्ठ ना बने। हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमारी 900 पहले नंबर की बड़ी, दूसरे नंबर की जो बड़ी है वो है हमारी 800। अब देखिए ये महाकोष्ठ बन रहा है या नहीं बन रहा। 800 के इस साइड में इससे बड़ी संख्या, तो ये महाकोष्ठ हमारा नहीं बनेगा। अब सबसे छोटी संख्या हमारी ये रही 400 और इससे बड़ी संख्या है ये 500। हमें देखना कि दूसरी सबसे छोटी संख्या वो महाकोष्ठ बने। अब ये महाकोष्ठ कैसे बनेगी, इसके लिए हम लोगों ने इसको सबसे लास्ट में लिख दिया और इस तरफ हमने छोटी संख्या लिख दी, क्योंकि लास्ट वाली संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों डिब्बों की ही तुलना होती है। अब ये इससे छोटा है तो यहाँ ये हमारा 500 महाकोष्ठ बन जाएगा। यहाँ हम लोग इस तरीके से इसको लगा सकते हैं कि ये भाई लो भाई हमारा 500 महाकोष्ठ बन गया। और यहाँ देखिए महाकोष्ठ, और यहाँ हमारा एक 900 महाकोष्ठ था। तो ये इस तरीके से हम लोग 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे 10वें प्रश्न पर। तो यहाँ हमारा 10वां प्रश्न है कि इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। जैसे ये ऊपर 8वें प्रश्न में 9वें प्रश्न में ये ऐसे पहेलियाँ सी दे रखी है ना कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, दूसरी छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो। इसी तरीके से हमें इसी तरीके से पहेली के अन्य रूप बनाने हैं, यानी कि और पहेलियाँ बनानी हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं इसका उत्तर। तो 10वें प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ हमने कुछ पहेलियाँ लिखी हैं। आप इसी तरीके से कोई भी पहेली लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आए। हमने यहाँ 3 पहेलियाँ लिखी हैं। पहली है कि एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक सम संख्या वाला कोष्ठ है जो वो महाकोष्ठ हो, और दूसरी है एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि सबसे अंतिम कोष्ठ महाकोष्ठ हो, और तीसरा है कि एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि अभाज्य संख्याएं ही महाकोष्ठ हो। तो इस प्रकार से हम लोग अपने 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए। धन्यवाद।